Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am शकील अहमद ख़ान। आज हम इंग्लिश की ग्रामर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ग्रामर में हम जो आज करेंगे वो टेंसेस है। सबसे पहले हम आपको टेंस के बारे में बताते हैं कि हाउ मेनी टेंसेस। देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, ज़माना हाल, पास्ट टेंस या फ़ेले माजी भी कहते हैं इसको। अगर फ़ेले माजी कह लें या ज़माने हाल कह लें, दोनों सही है। इसी तरह फ्यूचर टेंस, फ़ेले मुस्तकबिल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, यानी हर ज़माने की कितनी अक़साम हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस: इंडेफिनिट फ़ेले मुतलक, कंटिन्यूस फ़ेले जारी, परफेक्ट टेंस फ़ेले मुकम्मल और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेले मुकम्मल जारी। अब हम एक चार्ट प्रिपेयर करे हुए हैं और इसकी मदद से आपको समझाएंगे। आपने 5 कॉलम बना लेना है और उसमें शुरू के 3 कॉलम में पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और चारों काइंड जो हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को राइट कर लेना है। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पे आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous. Just like this: past, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Just like this: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Dear student, हमने 4 kinds आपको बता दी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और टेंस हमारे पास 3 है, तो टोटल अगर हम टेंसेस को देखें तो 3 4 12 टेंसेस हमारे पास बन जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी तीनों टेंसेस को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आप समझ लें। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous. Past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. ये देखें, ये तो हमारी इंडिविजुअल सब काइंड्स हमारे पास आ गएंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसके बाद जो एक फ्रेम बनाएंगे जिसमें हम मेथड लिखेंगे। देखिए मेथड बहुत आसान है, मगर मैंने इसको एक फ्रेम की शक्ल में आपको बना दिया है कि मेथड आप किस तरह यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेथड। वैसे तो मेथड आप एक कॉलम बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम, इसको आपने राइट कर देना है। आपको पता है जितने भी आपके प्रोनाउन कहते हैं, हम पर्सन कहते हैं या सब्जेक्ट भी कहते हैं, इनको आपने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई, वी, तो हमने इसी तरह इसका पूरा मेथड आपको राइट करके दे दिया है कि सब्जेक्ट में पहले आई आ रहा है तो फिर इसके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम आ जाएगा। इसी तरह आई की जो मैनी है जमा, वो है वी, तो वी के साथ भी हमने ऐसे ही किया, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। इसी तरह हमने सबको नीचे तक आपको लिख दिया है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक बात का, जो थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, यू इसी तरह रहेगा थर्ड पर्सन, ही, शी, इट या सिमिलर नेम, उसमें आपने वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करना है।
बाकी तमाम चीज़ें इसी तरह होंगी। अब इसी तरह जैसे दे है, सब्जेक्ट में आ जाएगा लास्ट में, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम हमारे पास आ जाएगा। अब याद रखिएगा, अब हम जा रहे हैं पहला टेंस बनाने। पहला टेंस का नाम है हमारे पास, जो हमने अभी सीखा, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेथड सीखते हैं। मेथड से पहले अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। इन जुमलों के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। एक तो आपने ये पहचान रखना है कि इन जुमलों के आखिर में क्या आ रहा है। ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। अब मेथड में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम और प्लस प्लेस और प्लस टाइम होगा। टाइम को हम दो तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप टाइम को शुरू में चाहें शुरू में राइट कर दें, और आखिर में सेंटेंस के आखिर में लिखना चाहें तो आखिर में लिख दें। अभी हम छोटे छोटे जुमले बनाएंगे। जैसे हमारे पास पहला जुमला है, मैं खाता हूँ, आई ईट। सिर्फ अब आपने सब्जेक्ट लेना है और वर्ब लेना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना। कि आप सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को। वर्ब क्या है, सही, जिससे काम का पता लगे। आ वर्ब इज द वर्ब विच डिस्क्राइब समथिंग। आ वर्ब इज द वर्ब विच डिस्क्राइब समथिंग। तो आपने इससे आइडेंटिफाई करना है। उर्दू में कैसे पहचानेंगे वर्ब को, कि इन जुमलों का आखिर में ना आता है। खाना, पीना, भागना, चलना। तो सब्जेक्ट और हमने लेना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है। मैं खाता हूँ, आई ईट। अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया, भाई क्या खाते हैं हमें ये नहीं पता, हमने सिर्फ ये लिख दिया मैं खाता हूँ, आई ईट। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट आ मैंगो। मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट आ मैंगो। फिर हमने कहा भाई इसमें हम प्लेस भी ले लें। मैं एक आम घर में खाता हूँ, आई ईट आ मैंगो इन होम। अब हमने कहा भाई इसमें टाइम भी ले लेते हैं। देखिए, हम चाहे तो ये पूरा जुमला हम एक साथ भी बना सकते थे कि मैं 3 बजे एक आम घर में खाता हूँ, ये भी वो लिख सकते थे। मगर एकदम बच्चों को नहीं आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप, आपने कहा भाई पहले सब्जेक्ट और वर्ब ले लिया, फिर उसमें ऑब्जेक्ट प्लस कर दिया, फिर हमने प्लेस लिया, और अब हमने टाइम भी ले लिया। टाइम हमारा है 3 बजे। तो वही जुमला हमारा बनेगा, आई ईट आ मैंगो इन होम 3 o'clock। तो डियर स्टूडेंट, और हमने आहिस्ता आहिस्ता आपकी आसानी के लिए दूसरा जुमला लेते हैं, हम खरीदते हैं। देखिए, ते हैं आखिर में आया तो हम आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेथड क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम है। हम खरीदते हैं, वी बाय। अब हमने क्या किया, इसमें ऑब्जेक्ट भी ले आते हैं। हम एक किताब खरीदते हैं, वी बाय आ बुक्स। हमने बुक ले ली। अब हमने क्या करा, इसमें प्लेस भी ले आए। हम एक किताब दुकान से खरीदते हैं, वी बाय आ बुक फ्रॉम शॉप। अब हमने कहा कि हम इसमें टाइम भी ले आए। हम आज एक किताब दुकान से खरीदते हैं। अब देखा, हमने टाइम को, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि आप इसको स्टार्ट में भी जुमले के लिख सकते हैं, शुरू में भी और आखिर में। तो जुमला क्या हो गया, वी बाय आ बुक फ्रॉम शॉप टुडे। देखिए डियर स्टूडेंट, और असातिज़ा से भी मैं मुखातिब हूँ कि एकदम आपने बच्चे पे बर्डन नहीं डालना है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको लेके चलना है। अब हम एक और जुमला बनाते हैं, हम लिखते हैं, वी राइट। हम लिखते हैं, वी राइट। और आपको पता है इसका हमने एक्शन भी, अपने जो प्रेप सेक्शन में हम एक्शन वाइज सिखाते हैं, वी और ये राइट। हम लिखते हैं, हम एक किताब लिखते हैं तो उसका वी राइट आ बुक।
हम एक, अब इसमें हम प्लेस भी ले आते हैं। हम एक किताब घर में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, जब भी प्लेस आएगी तो उससे पहले प्रीपोजिशन होता है, तो उसकी ट्रांसलेट करेंगे और फिर प्लेस का नाम लिखेंगे। तो हम एक किताब घर में लिखते हैं। वी राइट अ बुक इन होम। अब इसमें हम टाइम भी लिख देते हैं। हम आज एक किताब घर में लिखते हैं। वी राइट अ बुक इन होम टुडे। तो मुझे उम्मीद है आप इसी तरह छोटे छोटे जुमले बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही, उसमें हम डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे। अस्सलाम।